जब कंस आसीन हुआ तो जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब के यज्ञ बंद हो गए। जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे थे वो सारे बंद हो गए। और उसके जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब उसने अपनी युवती बहन को देखा तो मन में विचार किया कि इसका विवाह अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अपनी बहन के विवाह के लिए उसने श्रेष्ठ वर का चयन किया और उन्हें इस धरती पर जो सबसे श्रेष्ठ दिखाई दिया उनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव के साथ उसने देवक की पुत्री देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। ये हम लोग चंद्रवंश की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है, इसलिए वो दोपहर के मध्याह्न में उनका प्रकट हुआ है। और कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पूरी की पूरी मथुरा मोतियों से, मालाओं से, स्वर्ण कलश से सजा दी गई। सभी के घर में दीपक, रंगोली लगी हुई है। पूरी की पूरी मथुरा दिव्य आभूषणों से सजी हुई है। मथुरा में कंस ने डिनोरा पिटवा दिया कि जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं मथुरा के, श्रेष्ठ लोग कौन? वो श्रेष्ठ लोग जो अच्छे सेवक हैं। कौन है अच्छे सेवक? अच्छे रसोइया, जो अच्छा भोजन बनाते हैं, जो अच्छी सेवा करते हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। वो रजक, जिन्हें अच्छा कपड़ा धुलना आता है। वो नाई, जिसे अच्छे से बालों को ठीक करना आता है। वो सारे के सारे लोग चाहें तो मेरी बहन के साथ उसकी ससुराल जा सकते हैं और बदले में जितना धन चाहें उतना राजकोष से ले सकते हैं। राजकोष का पूरा धन देने के लिए मैं तैयार हूं। जितने भी अच्छे लोग थे सब तैयार हो गए। कौन कंस के साथ रहना चाहता है? सब कंस से मुक्ति ही तो चाहते हैं। और आज मुक्ति का बहाना क्या मिला? कंस की बहन का विवाह। इसलिए सारे लोग सज धज के तैयार हो गए कि आभूषण भी बहुत मिल रहे हैं और देवकी के साथ रहने का लाभ भी मिलेगा। इसलिए सब लोग तैयार हो गए। मथुरा के बाजे इतनी जोर के बज रहे थे कि उन बाजों की आवाज बैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी के कान में गई। उन बजने वाले वाद्य यंत्रों की आवाज। लक्ष्मी को ऐसा लगा कि आवाज कहां से आ रही है, आखिर आवाज आने का कारण क्या है। तब लक्ष्मी को आभास हुआ कि आवाज आने का कारण मथुरा में हो रहा उत्सव है। अच्छा, क्या उत्सव हो रहा है?
उत्सव ये हो रहा है कि देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हो रहा है। और लक्ष्मी जी समझ गई कि ये वही देवकी हैं जो भगवान को जन्म देंगी। इसलिए लक्ष्मी जी बैकुंठ को छोड़ करके धरती पर चल पड़ी, धरती की ओर, मथुरा की ओर। श्रेष्ठ कर्म करोगे तो बड़े बड़े लोग बिना बुलाए अनायास चले आएंगे। उनको ऐसा लगा लक्ष्मी को कि ये तो मेरे पति की मां बनेंगी और जीवन भर तो हमें इनके चरणों पे ही रहना है, तो क्यों ना चरणों में रहने की आदत अभी से डाल दी जाए। इसलिए लक्ष्मी जी चल पड़ी रुंझुन रुंझुन की आवाज करती हुई मथुरा की ओर। लक्ष्मी जी मथुरा की ओर उतर रही थी, तभी ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी ने कहा, दीदी कहां जा रही हैं? तो लक्ष्मी ने अपनी बात बताई, तो ब्रह्माणी भी चलने लगी और पीछे से भगवान महादेव की पत्नी पार्वती वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने सोचा कि अगर लक्ष्मी कहीं जा रही हैं, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी कहीं जा रही हैं, तो मैं कैसे अकेली रहूं। इसलिए तीनों देवियां मथुरा की ओर चल पड़ी। आज मथुरा सजी हुई है। बहन को, भाई को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ हो जाएगा, भाई के अधिकार बहन के ऊपर से खत्म हो जाएंगे। फिर अधिकार किसका होगा? वसुदेव का। कभी मुझे बहन से मिलना होगा तो मुझे किससे पूछना पड़ेगा? वसुदेव से। इसलिए आज वो लंबे समय तक, देर तक अपनी बहन के साथ रहना चाहता है। वो दासियां जो कंस की आहट सुन करके डर जाती थीं, आज वो कंस का हाथ पकड़ करके देवकी के कच्छ से बाहर कर रही हैं, ये कह करके कि यहां पर देवकी का श्रृंगार हो रहा है और यहां पर पुरुष का प्रवेश वर्जित है। श्रृंगार होता हुआ वो अपनी बहन को देख रहा है। जब सेविकाओं ने कच्छ से बाहर कर दिया तो झरोखे से अपनी बहन को देखने लगा कि आज ये मेरी बहन इस आंगन को छोड़ करके चली जाएगी। वो तीनों देवियां भी उतर करके मथुरा की धरती पर आ गईं और वहां पहुंच गई जहां देवकी का श्रृंगार हो रहा था। लक्ष्मी को लगा कहां बैठूं मैं? किसके? देवकी के पास। तो लक्ष्मी जी देवकी के चरणों पर रंग लगाने के बहाने उनके चरणों को दबाने लगी। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी को लगा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने देवकी का हाथ पकड़ लिया और मेहंदी लगाने के बहाने वो ये देख रही हैं कि हाथों में ऐसी कौन सी रेखा होती है जो परमात्मा को पैदा करती है। उमा को ऐसा लगा मैं क्या करूं, तो फिर वो जानती हैं कि मैं बड़ी हूं, मैं श्रेष्ठा हूं, मैं ज्येष्ठा हूं और मेरे हाथ हमेशा आशीष के लिए उठे हैं। मेरे हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठे हैं। इसलिए वेणु बंधन के माध्यम से बहाने, बालों को ठीक करने के बहाने, बालों में पुष्पों को लगाने के बहाने वो पार्वती देवकी को आशीष दे रही हैं, उनके मस्तक को छू रही हैं कि देवी तुम्हें अभी अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा,
इसलिए मैं वो शक्ति देती हूं। और हम लोग स्तुति भी तो करते हैं जगदम्बा की, एक बार कर लेते हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, 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 जगत जननी दामिनी दोती गाता, जगत जननी दामिनी श्रुति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता। बालों को ठीक करने के बहाने वो आशीष दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। विवाह हो गया देवकी का वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी जब देवकी को लेकर के चलने लगे तो आज कंस हाथ जोड़ करके वसुदेव जी के सामने खड़ा हो गया। कंस ने कहा कि आज मुझे रोको नहीं, मुझे टोको नहीं, आज मुझे सेवा करने दो। आप क्या सेवा करेंगे? आप हमें अपने रथ का सारथी बनने दो। रथ की वल्गाएं पकड़ ली कंस ने, और कंस ने निवेदन किया कि जहां तक मेरे राज्य की सीमाएं हैं, कम से कम वहां तक तो मुझे रथ को हाँकने दो। आज्ञा दे दी वसुदेव जी ने। रथ को हाँक रहे हैं कंस, पीछे देवकी और वसुदेव बैठे हैं। कोई दुष्ट व्यक्ति जब प्रेम की बातें करता है तो लोग जो जानते हैं कि ये दुष्ट है तो वो मन में हंसते हैं कि देखो ये इतना दुष्ट है और बातें प्रेम की कर रहा है। तो वो जो देवता आकाश में बैठे थे, अचानक वो बोल पड़े, दामिनी दमक रही ने घन माही, दामिनी दमक रही जन माही, दामिनी दमक रही ने घन माही, दामिनी दमक रही घन माही। ये चौपाई सब लोग आइए, बड़े लाभ की है। जिस प्रकार आयुर्वेद की दवा लाभ देती है, वैसे चौपाई भी जीवन भर लाभ दे सकती है, बस अर्थ समझ में आ जाए।
के रहीने घन माही। दामनी दमक रहीने घन माही। दामिनी दमक रहीने घन माही। दामनी दमक रहीने घन माही। खल के प्रीत जथा धीर नाही। खल के प्रीत यथा नाही। खल के प्रीत जथा धीर नाही। खल के प्रीत यथा तेन माही। दामिनी दमक रही घन माही। घन कहते हैं आकाश को और दामिनी कहते हैं बिजली को। जब आकाश में बिजली चमकती है तो जोर का प्रकाश होता है। जब आकाश में बिजली चमकती है तो बहुत जोर का प्रकाश होता है। लेकिन भैया उस चमकते हुए प्रकाश के, उस चमकते हुए प्रकाश में आप सत्संग नहीं कर सकते। उस चमकते हुए प्रकाश में आप विद्या का अध्ययन नहीं कर सकते। उस चमकते हुए प्रकाश में आप अपने ऑफिस का काम भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रकाश कैसा है? चमका तो बहुत जोर का, प्रकाश तो बहुत जोर का हुआ, लेकिन जितनी देर हमको यह समझने में लगता है कि प्रकाश आया, उतने ही समय में वो प्रकाश विलुप्त भी हो जाता है। दामिनी दमक रही घन माही। और इसकी आधी अर्धाली बहुत समझने लायक है। खल कै प्रीत जथा थिर नाही। हमारे साथ बोलिए, खल कै प्रीत जथा थिर नाही। खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, और दुष्ट व्यक्ति का प्रेम कितनी देर के लिए? जब तक कि उसका काम न बन जाए। दुष्ट का प्रेम केवल उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए आकाश में बिजली चमकती और प्रकाश होता है, बस उतनी ही देर के लिए दुष्ट व्यक्ति का प्रेम होता है। और जैसे ही दुष्ट व्यक्ति को लगेगा कि हमारा लॉस होने वाला है, वो अपनी दुष्टता पे आ जाएगा और प्रियता को छोड़ देगा। सांप और नेवले, सांप और चूहा एक पिंजड़े में कैद थे। तो चूहा डर रहा था बार बार। तो सांप ने कहा, डरो नहीं, हम लोग मुसीबत में हैं। और अगर चूहे से कहा कि तुम साथ दो, तो हम दोनों लोग पिंजड़े से बाहर हो सकते हैं। सांप ने कहा चूहे से, काम करो, क्या? अपने तेज नाखूनों से पिंजड़े को काट दो। तेज नाखून से चूहे ने पिंजड़े को काट दिया। चूहा निकलने लगा। तो सांप ने कहा कि तुमको ये ज्ञान किसने दिया कि इसको काटो? तो चूहे ने कहा, आपने। तो बोले, गुरु कौन हुआ? बोले, हम। तो बोला सांप कि ऐसा करो, फिर मेरी बात मानो। क्या? पहले मैं बाहर निकलूंगा और फिर पीछे से तुम बाहर आना। चूहे ने कहा, ठीक है। अब सांप बाहर निकल गया और उसने एक लंबी सी सांस ली और मुंह खोल करके बैठ गया। चूहा बाहर आया और फिर सांप का आहार बन गया। खल के प्रीत जथा थिर नाही। आकाश देख रहा था और हंस रहा था। तभी आकाश से आवाज आई, रे दुष्ट पापी कंस, जिस बहन और बहनोई को इतने प्रेम से तू भेजने जा रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। सारा का सारा प्रेम नष्ट हो गया।
जो घोड़े गोकुल की ओर जा रहे थे उनकी वल्गाएं मोड़ दी कंस ने, और देवकी की ओर देख करके, उसके उदर की ओर देख करके बोला कि इसी उदर से मेरे लिए काल पैदा करेगी, मैं इसी उदर को नष्ट कर दूंगा। मुष्टि प्रहार करने लगा। देवकी तड़प उठी कि अभी तक तो आप हमारा पूजन कर रहे थे, आदर कर रहे थे, और आकाशवाणी क्या हुई, अनादर करने लगे। वो उस उदर को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। वसुदेव को लगा अगर मैं इस समय नहीं बोला तो मर्यादा टूट जाएगी। तो वसुदेव जी ने कहा, कंस सावधान, अगर अब तूने एक भी मुष्टिक का प्रहार किया तो जिस आकाशवाणी ने यह कहा है कि 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, वो 8वीं संतान अभी पैदा हो जाएगी और तेरे प्राण चले जाएंगे। डर गया अपनी मौत का नाम सुन करके। कंस ने कहा, अब हम तुम्हें गोकुल नहीं जाने देंगे। ले जाकर के वापस कारागार में बंद कर दिया। वसुदेव जी ने भी वचन दिया कि देवकी की संतानों से तुम्हें कष्ट है ना, तो मैं तुम्हें संतानें देता रहूंगा, लेकिन तुम आज के बाद कभी देवकी को परेशान नहीं करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने बीते और देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वसुदेव जिस बच्चे को ले जाकर के कंस के हाथों में दे दिया। कंस ने उस बालक को वापस कर दिया वसुदेव को, ये कहकर के कि हमें तो समस्या 8वीं संतान से है, इसको आप ले जाओ। बच्चा जैसे ही वापस वसुदेव की गोद में गया, वसुदेव बालक को लेकर के जाने ही वाले थे कि उसी समय नारद जी आ गए। अष्ट दल का कमल लेकर के उन्होंने गिनाया कि देवताओं की भाषा उल्टी होती है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने तुरंत उस बालक को बुलाया, हाथ पे लिया और देवकी के सामने ही उस पत्थर की दीवार में पटक दिया। प्राण निकल गए उस नवजात शिशु के। इतने चीथड़े बने कि देवकी ने बांस की सीख मंगवाई और एक एक कण वो बिनती रही अपने शिशु के। पोटली बनाई, यमुना में किसी सेवक के माध्यम से प्रवाहित करवा दिया। ऐसे देवकी गिन रही थी कि दीवाल में कितने धब्बे बने हुए हैं। दीवाल में 6 धब्बे बन चुके थे, क्योंकि 6 संतानों की हत्या कंस ने कर दी थी। 7वीं संतान के रूप में देवकी के गर्भ में शेषनाग आए और ये कंस बार बार अपनी बहन को देखने जाता रहता है कि कब इसको संतान होगी। लेकिन इस बार जब वो देखने जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि देवकी की आंखों में कोई सहस्त्र फड़ों वाला कोई सांप है जो हमें काटने के लिए दौड़ रहा है। क्योंकि गर्भ में सांप भले ही ना हो, लेकिन शेषनाग आए हैं ना, तो शेषनाग गर्भ में है और वो आने से पहले ही कंस को मारना चाहते हैं आंखों के माध्यम से। कंस डर गया कि जब इसका बालक हो तो हमें ले आना, हम इसके पास बार बार नहीं आएंगे। समय बीता, भगवान की माया से वो बालक वसुदेव जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गया। लोगों ने कहा, देखो वसुदेव कितनी अभागी है,
देवकी के भाग कितने कम हैं कि 6 संतानों को तो जन्म दिया और उनकी मृत्यु उसी समय हो गई, और 7वीं संतान धरती पर बिना आए पहले ही नष्ट हो गई। सबको ऐसा लगा 7वीं संतान धरती पर आई ही नहीं। तब कुछ दिनों बाद पुनः ईश्वर की कृपा हुई और भगवान देवकी के गर्भ में आए। सभी देवताओं ने आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति की। गर्भ के भी संस्कार होते हैं। दूसरा संस्कार चौथे महीने पे होता है और तीसरा संस्कार 7वें महीने पे होता है, जिसे सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं। उसी 7वें 8वें महीने में गर्भ के नष्ट होने की आशंका होती है, तो उसी समय गर्भिणी माता का श्रृंगार किया जाता है, अच्छे गीत सुनाए जाते हैं, पूजन करवाया जाता है, जिससे इसका हृदय मजबूत हो जाए। इसीलिए सारे देवता देवकी की स्तुति करने आए। हम भी स्तुति करेंगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम सत्यास्य सत्यमत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और फिर समय बीता। भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो सभी तिथियों ने अपनी अपनी बात कही कि हे ईश्वर, हमारी तिथि में आप आ जाइए। तिथियां कितनी होती हैं? कितनी होती है? बोलिए, बोलो। अरे भैया, कुछ तो पता होना चाहिए। कल लड्डू खाने आए क्या केवल कि सुठैला बना है तो चलो? सोट पड़ी है, 15 होती है और अमावस्या पूर्णिमा मिला करके 16। महीना कितने दिन का होता है? बोलिए, 27 दिन का महीना होता है। कितने दिन का महीना होता है? 27 दिन का। अब हम आपको याद दिलाते हैं 27 दिन का महीना कैसे होता है। जब किसी की संतान मूल में होती है तो पूजन कितने दिन बाद होता है? 27 दिन बाद। अब याद रहेगा। अब 27 दिन का महीना क्या होता है?
क्योंकि नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में एक एक दिन रहता है। तो एक महीने का 27 दिन का एक महीना होता है। पक्ष कितने होते हैं? 2। एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ये मत सोचना कि कोई शुक्ला बैठे हो तो हमारा पक्ष है शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब प्रकाश भरा और कृष्ण का मतलब जिसमें अमावस्या आती है। सूर्य साल में 2 बार यात्रा बदलते हैं। एक बार उत्तरायण चलते हैं और एक बार दक्षिणायन चलते हैं। 15 की 15वीं तिथियां पूजनीय है। प्रतिपदा, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये गुड़ी पड़वा कब होगा इस साल? तारीख बताइए। आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी, फिर भी तारीख याद होगी। कौन सी तारीख है? 13 अप्रैल। इसी दिन प्रतिपदा है। और सनातन धर्म का जो नया साल होता है वो 13 अप्रैल को, वो प्रतिपदा को ही होता है, नवरात्र के पहले दिन। ऐसे याद रखना, नवरात्र का जो पहला दिन गुड़ी पड़वा प्रतिपदा, उसी दिन से नया साल प्रारंभ होता है। पीछे सब लोग कार वाले लोग बैठे हैं। क्लोजिंग किस महीने होती है? लास्ट मार्च में। और अप्रैल से फिर नया साल अपने संविधान का भी चालू होता है। तो अप्रैल में कोई तिथि होती है जिसमें प्रतिपदा होती है और अपने यहाँ प्रत्येक तिथि पूजनी है। जैसे प्रतिपदा, उस दिन नया साल होता है। द्वितीया, यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया, तृतीया। तृतीया को कौन सा पर्व होता है बताइए? तीजा, अक्षय तृतीया। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। पंचमी, और एक और पंचमी होती है नाग पंचमी, और एक और पंचमी होती है बसंत पंचमी। और जिस समय बसंत पंचमी होती है उस समय भी नवरात्र चल रहे होते हैं। कितने नवरात्र होते हैं साल में? 4। 2 वो जिन्हें हम पूजन के रूप में अपनाते हैं और 2 वो जो हमें कभी कभी भूल जाते हैं। षष्ठी कौन सा त्योहार होता है? अरे बोलो, ये तो सबसे आसान त्योहार है। रंग ऐसे करो वैसे करो, हो गया त्योहार। बोलो। हर छठ। सप्तमी, सप्तमी के पहले पुत्र का नाम आता है। नाम बताओ तिथि का? सप्ताम सप्तमी। अष्टमी, जिस दिन भगवान का प्रकट हुआ। नवमी, किसका प्रकट हुआ? राम। दशमी, दशमी के पहले क्या जोड़ते हैं? विजयदशमी। और हम लोग गंगा किनारे रहने वाले हैं तो क्या बोलते हैं? गंगा दशहरा। एकादशी, एकादशी तो सबको पता ही होगा। द्वादशी, कौन सी द्वादशी होती है? वामन द्वादशी होती है क्या? त्रयोदशी। और फिर गीतकार कहते हैं, अब वो गीत अच्छा नहीं है। चतुर्दशी, 14वीं का चांद पूजनीय होता है, क्योंकि उस समय वो पूर्णता से थोड़ा पहले का होता है। और पूर्ण व्यक्ति उतना अच्छा नहीं लगता जो पूर्णता की ओर पहुंचने वाला होता है। जैसे हम किसी टारगेट में पहुंचने वाले हो तो कोई उत्साह की बात नहीं है, लेकिन उसके निकट पहुंच गए हो तो विशेष उत्साह की बात होती है। और फिर पूर्णिमा और अमावस्या, ऐसी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, कौन सी तिथि को?
और अब याद रखिएगा, चौथा नक्षत्र कौन सा नक्षत्र? पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका और चौथा रोहिणी। भगवान का प्रिय नक्षत्र। और ये रोहिणी नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसी रोहिणी नक्षत्र में रात के बिल्कुल मध्य में जब बिल्कुल काली घटा होती है, उसी समय देवकी और वसुदेव के आंगन में भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दुआ नहीं होता, आप लोग पूरा करिएगा, आधा हमको आता है। सूप को बोलो बोलो, थोथाले वाला कुछ होता है। सब होशियार है, सब होशियार है। सूप को गई थोथा दे उड़ाए। जैसे ही भगवान का प्रकट हुआ तो अकस्मात प्रकाश हो गया और उन्हें भगवान को कुछ नहीं दिखाया, वसुदेव जी को कुछ नहीं दिखाई दिया, शुभ दिखाई दिया। सारे के सारे जितने भी वहां पर सेवक थे, सबको निद्रा आ गई, हाथों की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे भी खुल गए और प्रकाश कह रहा है कि तू मेरे साथ चल। ऐसा वसुदेव जी को आभास हुआ। वसुदेव जी जैसे ही बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने देवकी के हाथ से बालक को ले लिया, ये सोच करके कि देवकी अगर बालक को बहुत देर तक देखेगी तो स्नेह जग पड़ेगा, वात्सल्य जग पड़ेगा, प्रेम उमड़ पड़ेगा और फिर ये देगी नहीं। लेकिन इशारा कुछ और कह रहा है। तो वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चल पड़े। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
ऋतु का परिवर्तन है, इसलिए कभी कभी ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जन्म के तुरंत बाद बोलने लगते, चलने लगते। अब थोड़ा सा निर्धारित तो था, जानकारी होती तो रेणु भाटिया क्या चले जाया जाता और पहले दिन वाला ही ले आया जाता, लेकिन कोई बात नहीं। जब वसुदेव जी बालक को लेकर के चल पड़े तो देवकी ने पीछे से कहा, स्वामी जा तो रहे हैं, याद रखना इस बालक को कहीं मथुरा से दूर छोड़ाना, किसी मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ाना, किसी ऐसी मां की गोद में छोड़ाना जो बालक का लालन पालन पोषण अच्छे से कर सके। अगर कोई बांस की टोकरी मिले तो यमुना में प्रवाहित कराना, बह करके कहीं दूर चला जाएगा तो कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। और वसुदेव जी, अगर आप यमुना को पार करके जा सकें तो वहां चले जाना जिसे नंद गांव कहते हैं, नंद बाबा के पास चले जाना और वहां इस बालक को बिना बताए छोड़ाना। वसुदेव जी के आंगन पे जब बालक का प्राकट हुआ, भगवान का प्राकट हुआ, तो हथकड़ियां खुल गईं और भगवान को वो सकुशल नंद के द्वार में भेज आए। वापस आए वहां से योग माया को लेकर के, जिनका जन्म नंद बाबा के यहां हुआ था। भगवान को तो छोड़ आए और माया को पकड़ लाए। माया को पकड़ करके लाए तो बंधन पुनः बंध गए, वेड़ियां पुनः पड़ गईं और जैसे ही कक्ष के अंदर आए तो दरवाजा बंद हो गया, प्रकाश विलुप्त हो गया और वो बालिका रोने लगी। जो सेवक सो गए थे जाग गए। दौड़ करके सेवकों ने बताया जाकर के अपने स्वामी से कि जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आ गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया और उस बालिका को अपने हाथ में उठा लिया। माया को पकड़ करके पटकने का प्रयास किया, लेकिन माया सांप के जैसी होती है, पैर तो नहीं होते लेकिन सरक के चली जाती है। वो जैसे जमीन पर पटका, हाथ से छूटी, अष्टभुजा रूपी दुर्गा प्रकट हो गई। कंस डर गया। तब उस अष्टभुजी दुर्गा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगी। तुम्हारा वध करने वाला ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो गया है। हम लोग भजन का आनंद लेंगे और यहीं कहीं शालिग्राम भी रखे होंगे, तो सब लोग केवल शालिग्राम का पूजन करेंगे। पहले सुन लीजिए, फिर आइएगा उठ के। थोड़ा सा तिलक लगाएंगे, प्रणाम करेंगे और तुरंत वापस जाएंगे। और जिसको 10 सेकंड से ज्यादा रुकना हो यहाँ पे वो ना आए। आप तुरंत आइए, भगवान को तिलक करिए, क्योंकि जन्मोत्सव है, किसी ने किसी का तो तिलक करना होता है। और जो भेंट लाए वो स्वीकार वो दीजिए और जल्दी से आगे बढ़े ताकि सबको पूजन करने का मौका मिले। बहुत समय तक आप अगर पूजन में व्यवधान डालते, किसी को आने नहीं देते अपने से आगे, तो ये भी अपराध होता है। इसलिए केवल रोली लगाएंगे, जल भी नहीं चढ़ाएंगे, केवल रोली, और पुष्प हो तो पुष्प चढ़ाएंगे,
नहीं तो जो चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे, हम लोग भजनों का आनंद भी लेते रहेंगे, लेकिन बहुत देर तक यहाँ पे नहीं रुकेंगे। पीछे कैमरा भी चल रहा है तो उसको भी आपको ध्यान देना, धक्का नहीं देना है। वो बूढ़े व्यक्तियों के लिए नहीं लगाया गया है कि आप पकड़ के उसे उठ जाएं। कुछ कल माताएं उसको ऐसे पकड़ के उठ रही थी, हम बड़े खुश हुए कि चलो कहीं न कहीं कुछ तो काम आया स्टैंड। लेकिन फिर मन में आया कहीं कैमरा गिर गया तो कथा बंद हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।